सीने पर तिरंगा और साथ में आम आदमी पार्टी का झंडा और सिर पर पार्टी की टोपी। इन्हें पोपट भाई के नाम से जाना जाता है, जो अरविंद केजरीवाल के बड़े फैन हैं और उनकी नीतियों से इस कदर प्रभावित हैं कि अब रोहतक के महम से पैदल ही पंजाब के लिए निकल पड़े हैं, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का प्रचार करेंगे। केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हम मौजूद हैं गुलाचिका में। यहाँ सड़क से गुजरते हुए हमें आज पोपट भाई मिले, जो महम से चले हुए हैं। महम जो रोहतक ज़िले का एक हिस्सा है। पोपट भाई, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। जी सर, नमस्कार। तो आप महम से पैदल निकले हैं, क्या इरादा लेकर निकले हुए हैं और कहाँ जा रहे हैं? सर, मैं आम आदमी पार्टी वर्कर हूँ आंदोलन टाइम से, और मैं पार्टी के प्रचार के लिए अभी पंजाब जा रहा हूँ, और जितना भी हो सकेगा 1.5-2 महीना तक मैं प्रचार करूँगा घूम घूम के पंजाब में। पोपट भाई, 2 झंडे आपने लगा रखे हैं, एक तिरंगा है, राष्ट्र की शान है, दूसरा आम आदमी पार्टी का पैरेलल झंडा आपने लगा रखा है, क्या रीज़न है इसका? सर, तिरंगा झंडा अपने देश की शान है। जो भी देशभक्त हैं, ईमानदार लोग हैं, सब इसी से प्रभावित होते हैं। तो मैं भी काफ़ी इज्जत दिल में लिए घूमता था, तिरंगे झंडे की शान के लिए अपनी जो भी लड़ाई थी लड़ता था। तो फिर आम आदमी पार्टी आई, आंदोलन टाइम से मैं उनसे जुड़ा हुआ था। तो बस तिरंगे के बाद फिर मैं अपने दिल में केजरीवाल को लिए घूम रहा हूँ। तो दोनों को चीज़ को साथ लेकर के जा रहा हूँ पंजाब में प्रचार के लिए, और कहीं ना कहीं इन दोनों से इतनी हिम्मत मिल रही है कि मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। संघर्ष का इरादा कहाँ से चला कि आपका मन कहाँ से परिवर्तित हुआ कि आपने आम आदमी पार्टी के इस झंडे को लेकर और आगे की अपनी गतिविधियाँ शुरू की? सर, हर आदमी का अपना एक स्वभाव होता है, और जो जन्म लेता है तो उसके साथ ही वो उसके साथ होता है, स्वभाव होता है। तो कहीं ना कहीं मेरा स्वभाव बचपन से ही ऐसा था कि मैं कुछ अलग ही करता आ रहा था। ईमानदारी कहीं भी बात होती थी, वो चाहे मेरे अपनों के खिलाफ़ क्यों ना हो, तो मैं आवाज़ उठाता था। और 19 साल की उम्र में लगभग मैंने अपने दादा की RTI लगा दी थी। तो संघर्ष कर रहा था। गांव के जिला पार्षद थे घोटाले में, उनको भी लगभग 21 साल की उम्र में मैंने 2 बार उनको थाने में पकड़ाया था। तो 22-23 साल की उम्र थी, आंदोलन शुरू हुआ तो अन्ना हज़ारे जी की टी-शर्ट पहन के घूमता था मैं, और फिर केजरीवाल जी के साथ कर रहे थे आंदोलन में। उसके बाद पार्टी बनी तो अपने पार्टी में काम शुरू कर दिया, और जिस उम्मीद से एक पार्टी में लगे थे हमारे केजरीवाल जी, उसमें बिल्कुल खरे उतरे हैं। तो दादा के खिलाफ RTI लगाई, दादा के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, उसके बाद आपने कोई उसको लेकर मीडिया में कोई रिपोर्ट्स जारी करवाई, कुछ ऐसा हुआ है? सर, मीडिया में तो नहीं आई, RTI में यही आता कि जिस चीज़ की हम जानकारी लेते हैं कि उसमें क्या हुआ है, तो उसमें घोटाला तो चढ़ाते नहीं, वो कानून के तहत ही करते हैं, घोटाला भी करते हैं। तो मैं रोहतक रहा सर, मैं 12 साल ताऊ जी के पास पढ़ता था। तो उस टाइम दादाजी गाँव के सरपंच थे, और रोहतक से आने के बाद उनका टाइम जा चुका था। तो उन्होंने एक तालाब का घोटाला हुआ था गांव में, 10 साल के लिए पट्टे पर दे दिया था, और वो कहीं ना कहीं कानून से अलग होकर दिया था उन्होंने रिश्वत के मामले में, क्योंकि हर साल जो तालाब ठेके पे उठता था वो 1 साल के लिए उठता था, उन्होंने 10 साल के लिए दे दिया था, उसमें घोटाला था। तो गाँव में आया तो उसमें गाँव के लोग कहते थे कि तेरे दादा ने ये घोटाला किया है। तो कहीं ना कहीं इज्जत ख़राब थी, गांव में बेइज्जती हुई थी इस बात के ऊपर, वो मुझसे सहन नहीं हुई। तो उसी के लिए मैंने RTI लगाई थी, और जो 10 साल के लिए जो ठेका दिया था वो 7-8 साल तक चलने के बाद वो टूट गया था। दादा के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो घर में माता पिता और जो दूसरे परिवार के सदस्य हैं, चाचे ताऊ कोई भी आपके जो हैं, उन्होंने आपका विरोध नहीं किया इस बात को लेकर? जी सर, बिल्कुल। हम जो लड़ाई लड़ते हैं अपनों के खिलाफ अगर लड़ेंगे तो सबसे ज़्यादा विरोध होता है, और वहीं पर हम सबसे ज़्यादा कमज़ोर भी पड़ते हैं। और इससे अलग अगर हम समाज के खिलाफ किसी के खिलाफ लड़ते हैं तो वो आसान हो जाता है लड़ना, क्योंकि परिवार की सपोर्ट मिल जाती है। तो बिल्कुल विरोध हुआ था, बिल्कुल रोका उन्होंने मुझे बार, तो बहुत बार रोका, लेकिन नहीं रुका जा रहा। स्वभाव ऐसा है, अपना तिरंगा है जो उसके सामने बस सब फीका पड़ जाता है। मतलब ईमानदारी जिंदा रहे, रिश्ते बेशक टूटते रहें, कोई परवाह नहीं। जी बिल्कुल, भगत सिंह के प्रभावित हैं हम, सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं। तो सब माता पिता चाहते हैं घर में भगत सिंह हो, लेकिन भगत सिंह की तरह उम्र ना हो। तो बस लगे हुए सर देश के झंडे के लिए, और कहीं ना कहीं ईमानदारी को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है सर। तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में कुछ कर पाएगी? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार के लिए निकले हुए हैं, वहाँ से लगभग 150 किलोमीटर आप आ चुके हैं, और आगे का भी रास्ता लगभग 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाके पंजाब शुरू हो जाता है। उसके बाद आप पंजाब में कहाँ तक जाने का टारगेट है आपका? सर, पंजाब में मैं जाते ही घूमता रहूँगा 1.5-2 महीना 3 महीना तक, जब तक घर में कोई ऐसी बात ना हो जाए कि मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो वापस जाना पड़े। तो लंबा घूमूंगा, और जो अपने बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं कोशिश करूँगा वहाँ तक पहुँचूँ, गुरु के अपने दर्शन करूँ।
तो जो रात का ठिकाना कहाँ रहता है? आमतौर पे चलते रहते हो, दिन भर चलते ही रहते हो आप, धूप में, गर्मी दिन में? भर तो नहीं, 5-4 घंटे सुबह चलता हूँ, 5-4 घंटे शाम को चलता हूँ। रास्ते में गुरुद्वारे मिलते हैं, धर्मशालाएँ मिलती हैं, और गाँव में मिल जाते हैं ऐसे धर्मात्मा आदमी जो आते जाते हैं, पूछ लेते हैं, फिर रोकते हैं, खाना खिलाते हैं। तो पोपट भाई, आखिरी पड़ाव कहाँ रहेगा, या फिर पंजाब में प्रचार करके वापस अपने गाँव? क्योंकि आए आप पैदल हैं, वापसी किस तरह से जाएंगे? सर वापसी तो शायद पैदल ना जा पाऊँ, लेकिन पंजाब में जब तक घूमूंगा मैं पैदल ही घूमूंगा, और पड़ाव तो ऐसा कहीं नहीं है। पटियाला घूम के इससे फिर आगे निकलता रहूँगा, आगे से आगे जिधर भी होगा। केजरीवाल की नीतियों से कितने प्रभावित हैं आप? सर बिल्कुल उनसे ईमानदारी से और उनके कामों से प्रभावित है। जो उम्मीद लेकर उनसे जुड़े थे उस पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। उसमें चाहे अपने फौजी भाइयों को मान सम्मान के लिए शहीदी जो 1 करोड़ रुपया है, बिजली है मुफ्त है, और पानी मुफ्त है, और शिक्षा पे जो क्रांतिकारी काम दिल्ली में उन्होंने किया है, स्वास्थ्य पर टेस्ट ऑपरेशन सब कुछ उन्होंने फ्री किया है। तो बहुत ज़्यादा प्रभावित है उनसे, और चाहते हैं कि अपने पूरे देश में ये सब होना चाहिए। क्या ये डर नहीं लगता आपको कि राजनीतिक पार्टियां, जो दूसरी राजनीतिक पार्टी हैं, एक राजनीतिक पार्टी का आप प्रचार कर रहे हैं, कई बार हमला भी करवा देती हैं? ऐसी स्थिति में आपके साथ कोई और घटना घट सकती है, या आप सड़कों पर जिस तरह से चलते हैं कोई वाहन भी कुचल सकता है, तो ऐसे में डर नहीं लगता आपको? सर वाहन का ज़रूर डर लगता है, लेकिन राजनीति का डर नहीं लगता, क्योंकि मैं किसी का इतना विरोध नहीं करता। मैं सिर्फ अपने केजरीवाल जी का प्रचार करता हूँ, दूसरों से मैं कोई विरोध नहीं करता, क्योंकि जो दूसरों ने किया उसको जनता जानती है। तो मैं अपने केजरीवाल का जनता तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। जी शुक्रिया। तो ये थे पोपट भाई, जिन्होंने बताया कि वो किस तरह से प्रचार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और केजरीवाल की नीतियों का वो प्रचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का प्रचार करते हुए पूरा पंजाब घूमने की उन्होंने बात कही है कि पंजाब में काफ़ी जगह पर ये 1.5, 2, 3 महीने तक घूमेंगे। कुल मिलाकर ऐसी दीवानगी बहुत कम देखने को मिलती है, और आम आदमी पार्टी को जब ऐसा समर्थक मिला है तो वाकई पार्टी में कुछ काबिलियत मानी जा सकती है। और इस तरीके से जो पोपट भाई ने बताया कि वो अभी और भी लंबा चलेंगे, संघर्ष लंबा है, लेकिन अपनों के खिलाफ लड़ते हुए जो व्यक्ति संघर्ष करता है वो कहीं ना कहीं नाम ज़रूर कमाता है। गुला चीका से पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।